कि सर मैंने पूरा किया लेकिन आप मेरे को नंबर नहीं देते। रीजन क्या है कि आप प्रॉपर स्टेप लिखते ही नहीं है। और इसके पीछे कारण क्या है? रट्टा मार के आप आ रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सर नंबर भी दे दे, बोर्ड में भी नंबर आ गए, लेकिन बाद में आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा उसके बाद जो नौकरी लगेगी आपकी, या उसके बाद बिजनेस करेंगे, किसी फील्ड में जाएंगे, हर जगह क्या चाहिए? एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट चाहिए। क्या चाहिए? हर जगह चाहिए। हमारे फील्ड में भी चाहिए, सर के फील्ड में भी चाहिए, मुकेश अंबानी को भी चाहिए, मोदी साहब को भी चाहिए, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब को भी चाहिए, हर व्यक्ति को वही चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे जो अपने प्रोसेस बताया, तो आपको आइडिया ऑटोमेटिकली बेटा है, क्या आएगा? आइडिया ऑटोमेटिकली आएगा। और वो ऑटोमेटिकली आइडिया को आप स्टेप बाय अपने आप लिखेंगे। चाय कितने बच्चे बना देते हैं? आप खड़ा करो, सही बच्चे क्या करते चाय बना? बताइए, आप उससे पूछा अरे क्या करते चाय? तो आपने रिवाइज किया इसको, तुरंत क्यों बताया? बना रहे, बैठिए। इन्होंने जो बताया ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बताया पहले आप पानी लेते हैं किसी भी फ्राई पैन या भगोना में, गैस ऑन करते हैं और उसको थोड़ा उबालते हैं, उसके बाद चीनी, चाय पत्ती, अदरक डालते हैं, उसके बाद थोड़ा खौलाते हैं, दूध डालते हैं, खौलाते हैं, उसके बाद छान के सर्व करते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। आनंद लेते हैं कि नहीं? ये तो बोलते हैं चाय का आनंद लेते हैं। ये इन्होंने बोला रिवाइज करके नहीं आए थे, आपने तो अचानक पूछा, मैंने फटाफट बता दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इनका क्लियर था। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये स्टेप अपने आप लिख लिया, बता दिया इन्होंने, इन्हीं को लिखना। तो जब आपके कॉन्सेप्ट, अभी हमने प्रोसेस आपको बताई थी, यदि आप कॉन्सेप्ट उस प्रोसेस के थ्रू यदि आप स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में जो आइडिया आएगा उसको लिखना ही क्या है? डेरिवेशन है। क्या है? डेरिवेशन है, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, ज्यादा मार्क्स का आता है, उसके थ्रू आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है? रट्टा नहीं मारना। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट आता है न्यूमेरिकल सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। तो आप देखिए, अब आता है कि एमसीक्यू भी आने लगे आपके में। पीछे प्लीज, पीछे वाले बच्चे प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि जो डेरिवेशन है उसमें आपको स्टेप रट के लिखेंगे कि आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपने आप लिखेंगे? अपने आप लिखेंगे। अब आता है एमसीक्यू, जो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, क्रिटिकल, जिसे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी होते हैं। उसमें जो बच्चा पढ़ने वाला है उसमें 4 में से 2 ऑप्शन तो हट जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन एक जैसा लगता है। ये जो बच्चा 2 साल 3 साल तक कोचिंग भी करता है उसके अंदर भी ये समस्या है, क्योंकि वो रट्टा मार के आ रहा है या समझ नहीं लिया लेकिन बारीकी पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यदि आपको 2 ऑप्शन में बिना किसी कंफ्यूजन के राइट ऑप्शन को 10 सेकंड या 2 सेकंड में निकालना है, क्लिक करना है, तो आपको यही काम करना होगा, कॉन्सेप्ट के बारीकी पॉइंट्स को लिखकर उसे फॉलो करने की आदत आनी पड़ेगी। और जब आप उसकी आदत डाल लोगे तो जो एमसीक्यू है, जो कॉन्सेप्चुअल है, वो 1-2 सेकंड में बबल भरने में जो समय लगेगा वही टाइम लगेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट का तरीका आपको क्लियर हो गया, बताइए कि नहीं? यस और नो? अब आता है न्यूमेरिकल सवाल। न्यूमेरिकल सवाल भी बहुत आते हैं। अब न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करने में क्या यूज करते हैं? फार्मूला की नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? और हमें लगता है जो बच्चे इस बार 24 लाख बच्चे नीट यूजी में बैठे थे उसमें से 23 लाख बच्चों को फार्मूला आते थे, लेकिन सभी बच्चे तो राइट ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर पाते। क्या कारण है? उसको थोड़ा सा एनालाइज कर। कोई भी न्यूमेरिकल सवाल जब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, तो ऑप्शन जो जिसने प्रैक्टिस की है ऑप्शन मिल जाता है,
लेकिन ज्यादातर बच्चों को गलत ऑप्शन मिल जाता है और खुश हो जाते हैं, तो मिल गया। लेकिन जब तक आपको गलत ऑप्शन मिलता है तो 5 नंबर का आंसर आ जाता है, -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो +4 और -1 दोनों को जोड़ लो तो 5 नंबर का आंसर आता है। एक सवाल गलत हो गया, तो आपको क्या करना है ताकि गलत ना हो? आपको हर फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना है। आपको कैसे फॉलो करेंगे? जब टर्म्स और कंडीशन आपको क्या होंगी, क्लियर होगी। तो आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल सवाल को यदि आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पीछे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप हंस रहे हैं, समझ रहे हो मैं किसको, आप ही को बोल रहा हूं, ठीक है? आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप अभी हंस लो क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 11th में आपने पढ़ रहे हैं, आपको 12th में है ना, तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो हंसना रोना ये सब एनर्जी का ही पार्ट है। कंजर्व करके रखो, समय समय पर सही उपयोग करो, अन्यथा खर्च हो जाएगी तो बाद में दिक्कत कर जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो उसका भी कंसेप्ट हमें भी बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना है और उसे फॉलो करने के बाद बिना किसी कंफ्यूजन के आप राइट ऑप्शन पे निकालना। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ जो कॉमन है 9th 10th में। मोशन का कोई भी सवाल जब आता है तो किससे सॉल्व होता है? v = u प्लस s = ut प्लस v = u² प्लस, पता है ना, सभी को पता है, इससे होता है। लेकिन जब ये नहीं लगे, मान लो हमें को टाइम निकालना है और ना हमें v पता है ना u पता है, तो टाइम निकल पाएगा? तो दूसरी इक्वेशन है s = ut प्लस r/t²। तो हमें u भी नहीं पता है और s भी नहीं पता है, तो लग पाएगी सेकंड इक्वेशन? तो क्या लगता है वो बताएंगे, पहले हम इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे कि v = u प्लस at, इसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है? v, u और a, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी, और जब तीनों वेक्टर है तीनों की डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए। आपको सवाल में देखना पड़ेगा कि v और u और a यदि इस फॉर्मूले को आप सवाल में लगा रहे हैं तो तीनों की डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। क्लियर हुआ? दूसरा, v और u और a और t कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। कॉमन फ्रेम क्या होता है? मान लो आप टाइम को ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हो, तो b और u को और a को भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे निकालना पड़ेगा, ठीक? और तीनों की क्वांटिटी को मेजरमेंट क्वांटिटी, ठीक है, जिसको मेजर किया गया वो भी कॉमन होना चाहिए। यदि आप तीन कंडीशन के थ्रू यदि आप अप्लाई करते हो तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप न्यूमेरिकल सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं कि आप यदि थोड़ा सा रिलेटिव में आपको बता रहा हूं, फ्रेम रेफरेंस आपको क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि वो कांसेप्ट ही बिल्कुल अलग है। आप यदि रेस्ट पे, मान लो ये फ्रेम कैसा है बताइए, रेस्ट पे, ये फ्रेम है जो बड़ा है, ये कैसा है? रेस्ट पे। ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, वो क्या है? और ट्रेन चल दी, वो भी एक फ्रेम है। तो फ्रेम का मतलब है कि रेस्ट पे हो सकता है या मोशन पे। रेस्ट पे है तो उसे इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं और मोशन करते तो नॉन इनर्शियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। अब आप देखिए ट्रेन चल रही थी, आपसे मैंने बोला खेत खलिहान में कोई ऑब्जेक्ट है सड़क पे, पोल लगा हुआ है, भैया खेत खलिहान है, उसको जब ऑब्जर्व करेंगे चलती हुई गाड़ से तो कैसा लगेगा? चलता हुआ कि रुका हुआ? बताइए, चलता हुआ। अब ट्रेन रुक गई, अब आपको कैसा फील होगा? बताओ, रियलिटी क्या है, रुका है कि चल रहा है? रुका। तो रियलिटी कहां से पता चल रही? इनर्शियल से कि नॉन इनर्शियल से? बताइए, रुका हुआ फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल। और चलते हुए फ्रेम को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। तो रियलिटी कहां से पता चल रही है? इनर्शियल से। और यदि फ्रेम चल रहा है तो बोलिए नॉन इनर्शियल से। तो आप देखिए इसका मतलब एक्चुअल जो पता में चलता है वो इनर्शियल से पता चलता है। तो चलते हुए फ्रेम से हमें एक्चुअल पता
नहीं चल रहा। क्या पता चल रहा है? रिलेटिव पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? रिलेटिव। तो एक ट्रेन आई और एक ट्रेन जा रही है, आप चलती ट्रेन से आप उसको ऑब्जर्व करें तो उसकी स्पीड को एक्चुअल देखेंगे, रिलेटिव। आप सड़क पर खड़े हो, बारिश को देख रहे हैं, खड़े होके देख रहे हैं, क्या देखे? उसकी स्पीड एक्चुअल की रिलेटिव। और दौड़ते हुए देखते हैं तो रिलेटिव। तो आप देखिएगा ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपकी डेली लाइफ में, तो वहां पर मैं बता रहा हूँ कॉमन फ्रेम होना चाहिए। तो फ्रेम समझ में आ गया? या तो सब इनर्शियल होने चाहिए या सब नॉन इनर्शियल। यदि सब नॉन इनर्शियल है तो टाइम आपका रिलेटिव टाइम आएगा कि एक्चुअल टाइम आएगा? रिलेटिव। नॉन इनर्शियल है तो रिलेटिव आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप लोग क्या करो कि आप फॉर्मूला को यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको टर्म्स और कंडीशन को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। जैसे समय नहीं है तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर आपको बताया सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, टाइम को जो भी आप टेस्ट देते हो, अभी जो टेस्ट आपके स्कूल में आ रहे हैं यूनिट टेस्ट, उसे सीरियस लेना सीखो। सीरियस लोगे तो आप अपनी कमियों को आप पूरी डेडिकेशन के साथ उस टेस्ट को दोगे। और टेस्ट जब दोगे तो उसमें कोई सवाल आपका आता हुआ सही भी होगा, कोई गलत भी होगा और कुछ छूटेंगे नहीं। तो जो आपका सवाल, अब उसको एनालाइज करो कि सवाल मेरे कितने छूट गए और कितने मेरे गलत हो गए। तो जो गलत हुए उसकी क्या कारण है? गलत हुआ तो कारण क्या है? फॉर्मूला सही लगाया लेकिन तब भी आंसर गलत आया। कॉन्सेप्ट आपने गलत लगाया, उसको आप धीरे धीरे क्या करो? रिमूव करो। कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर वो फ्यूचर में कभी गलत नहीं होगा। राइट? फॉर्मूला आपने सही लगाया लेकिन गलत आया, इसका मतलब उसकी टर्म्स और कंडीशन आपकी क्लियर नहीं है। आप उसको धीरे धीरे अपनी कमियों को पहचाने और सर के माध्यम से उस कमियों को क्या करें? रिमूव करें। ऐसा करने से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी कमांड होगा और आपकी गलतियां धीरे धीरे रिमूव होगी। और फिर जब आप पेपर दोगे तो आपका हुआ जितने सवाल आप लगाओगे वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। और आता हुआ कोई सवाल गलत छूटेगा नहीं, आता हुआ सवाल छूटेगा, इसे बोलते टाइमिंग। क्या बोलते हैं? तो आप यदि इस पे फोकस कर लोगे एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये किसके माध्यम से फोकस होगा बताइए? टेस्ट के माध्यम से। तो सर अभी जो टेस्ट ले रहे हैं आपकी अभी स्कूल में जो टेस्ट है या आप घर पे जो मॉक टेस्ट देते हो उसे आप सीरियस लेना सीखिए। उसके माध्यम से ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसी के बाद हम आपको तो आप जो है तो यहाँ पर आप देखिए आपके बिकॉज आपको फिजिकली हेल्दी रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूट्रिशन बैलेंस सेशन, हाइजीन सेशन, और सबसे बड़ा ये नीचे लिखा है कि हाउ टू बूस्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटरमिनेशन। इस पे हमारे जो स्पेशलिस्ट है वो टाइम टू टाइम सेमिनार लेंगे, राइट। और उसके साथ जो सपोर्ट क्लासरूम है, सपोर्ट क्लासरूम का मतलब है कि सर यहाँ पे पढ़ा रहे, जो आपकी डाउट क्लियरिंग सेल है, जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो ऑनलाइन मोड में हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को मिलेगा जो यूट्यूब चैनल अन्वेषिका लाइव पर रहेगा। ठीक है, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके माध्यम से आपको डेली रूटीन में एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको क्लासेस मिलेगी, जिसके माध्यम से आपको डिफरेंट सेशंस, जो न्यूट्रिशन सेशन हो गया, करियर काउंसलिंग सेशंस हो गया और आपका हाइजीन सेशंस हो गए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप कैसे मेंटेन और बूस्ट कर सकें, राइट। इसके डिफरेंट सेशन आपको जो है मिलेंगे, क्योंकि स्कूल में हम डेली तो आ नहीं सकते और आपका कोई भी डाउट है आप इस पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस चैनल को आप जो है बेटा सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो है सेशन यहाँ पर ही है कि, और हमारा ये सेशन इसलिए हम लोग हर स्कूल में कर रहे हैं, यहाँ पर ही नहीं
हर एक स्कूल को इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदले, और अलग सेशन में हम ये भी बताएंगे किस तरीके से अपनी स्किल्स को पहचाने ताकि करियर ऑब्जेक्टिव वही बने, ताकि आपको जिंदगी में क्या है, जिंदगी काटे कि जिंदगी जिए, ये स्किल्स को पहचानना, ये डिफरेंट सेशन हम बताएंगे। तो ये हम नाम जो आपको बताया गया अन्वेषिका लाइव, ठीक है, उस चैनल पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके माध्यम से डिफरेंट सेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और हमारा ऑफिस भी यहाँ पे है, आपको हम एक बुकलेट देंगे और पूरा सर को प्रोवाइड कर देंगे, सर आप ये इसको, ठीक, थैंक यू वेरी मच।